नीतीश कुमार की लंका में आग लगाने वाले मोदी के हनुमान और लोजपा यानी रामविलास की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या एनडीए में चिराग जलाए रखेंगे? सत्ता परिवर्तन के बीच राजनीतिक गलियारों में इसी यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढा जाने लगा है। बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता बनकर रह गए नीतीश कुमार क्या चिराग के साथ आगे झेल पाएंगे, या चिराग पासवान जिन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के बारे में नीतीश कुमार की नकारात्मक टिप्पणी सुनी थी, क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर सहज रह पाएंगे? गुरुवार को जब स्थितियां जदयू के एनडीए में आने के अनुकूल लग रही थीं, तब चिराग पासवान मीडिया के सामने सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्साहित बयान नहीं दे पा रहे थे। तब मीडिया के सामने उत्साहित रहने वाले चिराग बुझे हुए नजर आए। अक्सर मीडिया को एंटरटेन करने वाले चिराग पासवान एक मिनट भी मीडिया के साथ नहीं रहे और उस दौरान चिराग पासवान ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वो बिल्कुल औपचारिक और राज्य के हित में होगा तो सोचेंगे। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, चीजें पकने दें। चिराग पासवान का नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर असहज होना स्वाभाविक है। पिछले 4 सालों से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक तीखे तेवर के लिए जाने जाते रहे हैं। अब अचानक से जदयू और भाजपा के बदलते दिख रहे संबंधों पर सहज प्रतिक्रिया देना आसान नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने की कोई शर्तों में से एक शर्त चिराग भी थे। अब मोदी के हनुमान और नीतीश कुमार को सामने रखकर भाजपा के रणनीतिकार क्या फॉर्मूला निकालते हैं, अभी सामने आना शेष है। शायद चिराग को भी इस समझौते के पूरे स्वरूप को जाने बगैर प्रतिक्रिया देने में तात्कालिक दिक्कत तो है ही। अगर 2019 लोकसभा चुनाव पर ध्यान दें, तब जदयू और भाजपा 17 सीटों पर और लोजपा 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक तो चिराग पहले से ही अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर परेशान थे। लोजपा 2 भागों में विभक्त हो चुकी है। चिराग पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री बनने का किस्सा जानते हैं। चिराग यह भी जानते हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार की क्या भूमिका थी। चिराग यह भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के निर्णय को लॉक कर लिया। ऐसे में चिराग का भविष्य एनडीए में किंतु परंतु के बीच में फंस गया है। अगर स्थितियां भाजपा और जदयू के बीच 17 की रही तो बची 6 सीटों में राष्ट्रीय लोक जनता दल, लोजपा, चिराग गुट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच सीट बंटवारे को लेकर 6 सीटें ही बची हैं। यह समीकरण चिराग पासवान को कंफर्ट जोन में नहीं रख पाएगा। दही चूड़ा के भोज के दिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी है कि गठबंधन में गठबंधन का खेला शुरू है। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोकदल जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा उसी शाम चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर मिले। चर्चा तो यह थी कि यह मुलाकात इसलिए थी कि एनडीए के जदयू में आने के बाद सीट एडजस्टमेंट कैसा होगा। हालांकि बाद में इन नेताओं के बयान आए कि ये बस औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के एनडीए में आगमन का स्वागत किया है। ऐसे में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सहज हो सकते हैं, पर चिराग को बहुत कुछ मुश्किल हो सकती है, खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर। 6 सिटिंग लोकसभा सीटों पर दावा करने वाली लोकसभा में एक हिस्सेदार तो उनके चाचा पशुपति पारस पहले से ही हैं। अगर दूसरे चाचा नीतीश कुमार आ गए तो राजनीति चिराग के लिए आसान नहीं होगी। और सीट बंटवारे पर अगर चिराग पासवान की बात नहीं मानी गई, सिर्फ नीतीश कुमार और उनके चाचा की बात सुनी गई, तो चिराग पासवान भी नया रास्ता तलाश कर सकते हैं।